हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप क्या बोल सकते हो इन शॉर्ट, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहीं पे भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इट मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू मनी। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर्स टू द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्टिविटीज में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को हम लोग क्या खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। एंड ये जो है, ये सारी जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, उसके पीछे हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो आई होप आपको यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग क्लियर है। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो भी बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। एंड तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे उस वीडियो को देखिए, सो दैट आपको जो बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो मीनिंग आपको मैंने बताया बिजनेस के बारे में वो चीजें क्लियर है। तो इन शॉर्ट आप और भी क्या बोल सकते हो, बिजनेस इट मीन्स क्या होता है, बिजनेस क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का। मतलब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को मिला के ही जो एक्टिविटीज होती है या फिर जो चीजें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडस्ट्रीज क्या है। तो इंडस्ट्री में आप क्या बोल सकते हो, इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। एंड कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इट मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट मीन्स प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इंडस्ट्री, सेकंड क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री इट मीन्स क्या होगा, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जहाँ पे आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो। कॉमर्स क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। देन अब ये इंडस्ट्रीज के भी थ्री पार्ट्स हैं। पहला क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी, फिर क्या है, टर्शियरी। सेम कॉमर्स के टू पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एक्सट्रू ट्रेड। तो फ्रेंड डोंट वरी, अब हम एक एक को काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रीज के थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्या था, प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर क्या था, सेकेंडरी, एंड लास्ट क्या था, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। तो अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में भी टू पार्ट्स है। फर्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, देन क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है क्या। तो फिर अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज है, लाइक आप क्या बोल सकते हो, जब जमीन के अंदर से कोल हो गया, ऑयल हो गया, फिर कोल एंड ऑयल जैसे रॉ मटेरियल जब आपको निकालना होता है या फिर आप निकालते हैं, एंड इनका यूज हम लोग तुरंत ना करके कब करते हैं, बाद में करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। या फिर इन क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स को निकालना। और ये मटेरियल आप कहाँ से निकालते हो, फ्रॉम द अर्थ, सी एंड एयर। और कौन कौन सी चीजें इसमें होती है, जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग, ये सारी चीजें किस में आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती है। आई होप आपको यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि लाइक जब भी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए खुद से हम लोग कुछ चीजों को बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एनिमल या फिर जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ताकि उनका पॉपुलेशन या फिर उनकी संख्या क्या हो, बढ़े। जब भी उनकी संख्या बड़ी होगी तो आप क्या करोगे, उसको काफी मात्रा में सेल करोगे, लोगों के डिमांड को फुलफिल करोगे, एंड उससे आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आप क्या बोल सकते हो, प्लांट नर्सरी हो गया या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया। एंड कौन कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन कौन सी चीजें आती है उसमें, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सीड ऑफ प्लांट। तो ये क्या होता है, हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के भी क्या है, टू पार्ट्स है। पहला क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो।
पहला प्राइमरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी वो चीज़ें क्या है, रॉ है, आपने उसमें प्रोसेसिंग नहीं किया है। ये चीज़ें होने के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which are converted raw material into the finished goods। रॉ मटेरियल को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब एग्जांपल आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या दे सकते हो कि जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी से हम लोग क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। सेम थिंग आप क्या बोल सकते हो, शुगर कैन से हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। आपको नाम से ही समझेगा, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड, रेलवेज या फिर कैनल, ये सब चीजें क्या होती है, हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। फिर आई होप आपको यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। तो टेरिटरी इंडस्ट्रीज में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विसेज होती है, जैसे कि रिटेल सर्विसेज हो गया, बैंकिंग सर्विसेज। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं अगेन आपको कॉमर्स का यहाँ पे मीनिंग समझाना चाहूंगी। ऑर्गेनाइज सिस्टम से करवाना, ऑर्गेनाइज वे में करवाना, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, जो भी प्रोड्यूसर या फिर जो भी कस्टमर है, उनके बीच का जो लिंक क्रिएट करता है, वो कौन क्रिएट करता है, कॉमर्स करता है। वो कोशिश करता है कि जो भी गुड्स है वो सही पर्सन को सही टाइम पे एंड सही जगह पे मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, कॉमर्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पे देखिए कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड में भी टाइप्स हैं। ट्रेड में फर्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इंटरनल ट्रेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। एंड इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रेडिंग या फिर ऐसा आप काम कर रहे हो जो कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विद इन अ कंट्री कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल, कोई बिजनेस आप कर रहे हो जो क्या कर रहे हो, आगरा से मुंबई कर रहे हो या फिर यूपी से एमपी कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड। अभी एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेड क्या था, विद इन अ कंट्री थी, तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा, आउटसाइड दी कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। अब इंटरनल ट्रेड में भी 2 पार्ट्स है, एक होलसेल होता है एंड एक क्या है, रिटेल। तो होलसेल का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, होलसेल में यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, बाइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग इट टू द रिटेलर इन अ बल्क। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, लार्ज क्वांटिटी में आप जब गुड्स को क्या करते हो, सेल या परचेज करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट बोलते हैं। देन अभी रिटेल क्या होता है, रिटेल यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी की जो गुड्स को आप सेल करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल बोलते हैं। या फिर इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, बाइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। ये किससे बाय करता है, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर से बाय करता है, एंड ये किसको सेल करता है, कस्टमर को सेल करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे रिटेल का मीनिंग भी क्लियर है। अब नेक्स्ट एक्सटर्नल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटसाइड दी कंट्री होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड के भी टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। तो इंपोर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अपने कंट्री के लोग क्या करते हैं, किसी और कंट्री से जो गुड्स एंड सर्विसेज मंगाते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट में यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट में आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कंट्री का प्रोडक्ट या फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको दूसरी कंट्री में जाके सेल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मीनिंग क्लियर है। एंड जो यहाँ पे एंटरपोर्ट है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो ट्रेडर है वो क्या करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों का काम करता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एड्स टू ट्रेड। तो एक क्या होता है ट्रेड, दूसरा क्या है एड्स टू ट्रेड। मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज है उसको करने के लिए जो हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड। या फिर आप क्या बोल सकते हो, ट्रेड के लिए जो सहायता करता है, जो सहायक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। डेफिनेटली गुड्स को अगर आपको कहीं पे भी पहुंचाना है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करता है, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, वेयर हाउस। आपने सारे गुड्स को तो मंगा लिया, बट आप एक ही साथ बेच देते हो क्या, नहीं। आप गुड्स को क्या करते हो, किसी एक ऐसी जगह पे रखते हो कि ऐसी जगह पे आप स्टोर करके रखते हो, सो दैट आपको जब पता चले कि आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप उस गुड्स को निकाल के वहाँ पे सेल करते हो। तो गुड्स को एक जगह पे रखना, दैट इज कॉल्ड एज अ वेयर हाउस। देन इंश्योरेंस भी वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो ये रिस्क को कवर करता है। जैसे कि कुछ आपने जो भी गुड्स मंगाया वो जल गया, चोरी हो गया, तो ये सब कवर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस के भी सर्विसेज वो
प्रोवाइड करता है। फिर क्या है यहाँ पे बैंकिंग। अभी बैंक क्या करता है, बिजनेस को फंड प्रोवाइड करता है या फिर लोन प्रोवाइड करता है, एंड धीरे धीरे करके जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, ईएमआई के थ्रू या फिर जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू उस पैसे को वो क्या करते हैं, बैंक को रिटर्न करते हैं। तो बैंकिंग एक्टिविटीज भी हो गई। देन कम्युनिकेशन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अंडर द ट्रेडिंग में। देन लास्ट क्या है यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेल को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट्स में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए, बट कस्टमर ने अभी तक उस प्रोडक्ट के नाम को सुना ही नहीं, उसको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आप एडवर्टाइजिंग के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर तक बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में नया आया है एंड उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है। तो ये सारे क्या है, एड्स टू ट्रेड। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे जो भी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एक्सप्लेन की है वो काफी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।